शुरुआत बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में पुतिन जिनपिंग की मुलाकात होनी है और पूरी दुनिया की इस पर नजर आएगी। ईरान यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर बात संभव। ट्रंप के दौरे के 4 दिन बाद चीन में पुतिन पहुंचे हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर बात होनी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मिडिल ईस्ट तनाव, यूक्रेन रूस जंग और कई और मुद्दे जिन पर बात संभव। हालांकि चीन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भव्य स्वागत की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। चीन के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। देखिए तस्वीरें जहां किस तरीके से चीन में पुतिन का भव्य स्वागत किया गया है। हालांकि एजेंडा क्या है, जो मुलाकात होगी वो आज के इस हालात में क्या मायने रखती है, एक एक जानकारी आपके सामने। उससे पहले देखिए ये तस्वीरें जहां चीन में पुतिन का किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ। विदेश मंत्री ने स्वागत। तो बीजिंग में पुतिन, लेकिन टेंशन में ट्रंप, क्योंकि चीन के 2 दिन के दौरे पर पुतिन हैं और बीजिंग में ही जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होगी। हालांकि दौरे का एजेंडा ही यही है, जहां ईरान अमेरिका तनाव और परमाणु समझौता, वहीं रूस यूक्रेन जंग, ताइवान से तनाव और सुरक्षा और सैन्य सहयोग के साथ साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग। लेकिन इसके मायने क्या हैं प्रगति? बिल्कुल, मायने ये कि अमेरिका पर चीन का अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ जाएगा। दुनिया के लिए नए ब्लॉक्स बनने का संकेत भी है। चीन का रशिया को राजनीतिक, आर्थिक समर्थन और संवेदनशील मुद्दों पर चीन रूस का एक दूसरे को साथ देना, साथ आना भी क्या मायने रखता है और इसका असर अमेरिका पर क्या होगा, दुनिया पर क्या होगा, वो भी एक बड़ा सवाल। अब एक साथ 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर पुतिन की, जो चीन दौरे पर हैं, किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ बीजिंग में उनका, उसकी वो तस्वीर है। और साथ ही दूसरी तस्वीर है ट्रंप की, जो 13 से 15 मई तक बीजिंग में थे और ट्रंप के दौरे के ही 4 दिन बाद पुतिन के बीजिंग दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं। और कहा तो यही जा रहा है कि शी जिनपिंग और अमेरिका को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि रूस और पुतिन उनके लिए खास हैं। ये दौरा खास इसलिए भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में बीजिंग और मॉस्को के बीच का गठबंधन ट्रंप का तनाव बढ़ा सकता है। वहीं चीन दौरे को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान भी आया। रूस चीन संबंध अभूतपूर्व स्तर पर हैं। सहयोग के लिए जिनपिंग का धन्यवाद। यात्रा से रूस चीन संबंध और मजबूत होंगे। आपको बता दें, बीजिंग पहुंचने से पहले भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक पोस्ट किया गया था। राष्ट्रपति पुतिन ने दौरे से पहले क्या कहा, सुनिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आपने सुना। मायने क्या है, एजेंडा क्या है, एक एक जानकारी आपके सामने थी। लेकिन पुतिन और शी का संदेश क्या है? नहीं चलेगा ट्रंप का खेल, क्योंकि इससे 5 संकेत अब आपके सामने। समझिए कैसे वैश्विक शांतिदूत के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। साथ ही पुतिन के दौरे से रणनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी, जबकि जंग के इस हालात में रूस चीन ईरान का खुलकर दे रहे हैं साथ। बिल्कुल, और रूस चीन ने ईरान की कूटनीतिक आर्थिक मदद भी की है। पश्चिम एशिया में यूएस के दबदबे को सीधी चुनौती भी मिलेगी, लेकिन ईरान के साथ रूस खुलकर सपोर्ट में है क्या, ये सवाल भी है। चीन भी समर्थन दे रहा है, एंटी अमेरिका ब्लॉक भी साथ में है। हालांकि इसके मायने समझिए, क्योंकि दुनिया 2 गुटों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका इजराइल, दूसरी तरफ रूस चीन ईरान। अब बड़ी बात यह है कि नई वैश्विक व्यवस्था पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, उस लिहाज से पुतिन का चीन का ये दौरा बहुत मायने रखता है। तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी दौरे पर थे। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैक टू बैक कई बैठकें की हैं। बड़ी जानकारी ये कि कयास लगाए जाने लगे हैं कि अमेरिका इसी हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर हमले शुरू कर देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों को टालने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ट्रंप ने वाकई यू टर्न ले लिया है या फिर ये महज अमेरिकी राष्ट्रपति का एक धोखा है। क्या ट्रंप छल से ईरान विजय का षड्यंत्र रच रहा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से बैठक ली जा रही है, अमेरिका पश्चिम एशिया में अमेरिका तैनाती बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। उसे ट्रंप के बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अब सिचुएशन रूम में ट्रंप की इमरजेंसी बैठक। खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि ईरान में सैन्य विकल्पों पर इसमें चर्चा और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ट्रंप की यह बैठक। हालांकि ईरान पर हमला रोकने के बाद ट्रंप ने यह बैठक की है। अब सिचुएशन रूम बैठक पर ही एक्सियोस की रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है।
क्योंकि सैन्य विकल्पों पर जिस लिहाज से अभी तक सिचुएशन रूम में चर्चा हुई है, जाहिर सी बात है ईरान पर हमले को देखते हुए इसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान में सैन्य विकल्पों पर चर्चा भी की गई है और इमरजेंसी बैठक को लेकर खबर यही है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह बैठक की और ईरान पर हमला रोकने के बाद ट्रंप ने यह बैठक की है। तो सिचुएशन रूम में इमरजेंसी बैठक, जहां पर पूरी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है कि अब तक क्या हालात बने हुए हैं ईरान पर। वॉर कैबिनेट के साथ ट्रंप ने इस दौरान मंथन किया है। ट्रंप को सेंटकॉम के अधिकारियों ने ब्रीफिंग दी। इस दौरान ईरान में सैन्य विकल्पों पर चर्चा की गई है कि क्या अमेरिका के पास विकल्प हो सकते हैं, क्या हो सकता है। ईरान पर हमला, शर्तों पर बातचीत, ईरान को और समय दिया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ डेडलॉक बना हुआ है अभी भी। संवर्धित यूरेनियम पर दोनों ही देश अड़े हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दुनिया में ऑयल इमरजेंसी है जिससे दबाव बढ़ गया है। ईरान अमेरिकी शर्त मानने को तैयार नहीं है, हालांकि दोनों की तरफ से ही शर्तें नहीं मानी जा रही है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। बड़ी जानकारी, ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने का प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ 50 से 47 के वोट से प्रस्ताव पास हुआ है। आपको बता दें 7 बार फेल होने के बाद यह कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन खबर यही है कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी भी जारी है और ईरान पर हमले के लिए इजराइल तैयारी कर रहा है, जहां ईरान पर कभी भी अब इजराइल कर सकता है हमला। चैनल 12 की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया, क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा गया सैन्य कार्रवाई एकमात्र विकल्प है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बयान दिए जा चुके हैं कि कई बार हमले टाले गए हैं। ईरान में विध्वंस आखिरी विकल्प तो नहीं है क्या? सवाल तो यही है। खबर क्या है? ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। यूएस के साथ जॉइंट ऑपरेशन की तैयारी है ये। हमले के लिए अलर्ट मोड पर इजरायली सेना है। इजराइल हमले को एकमात्र विकल्प मान रहा है और शुरू से मानता रहा है। हमले में लेकिन देरी क्यों हो रही है जब तैयारी तेज है? ईरान को ट्रंप सभी समय देना चाहता है। ईरान को ट्रंप अभी चाहता है समय मिले, बातचीत हो। अमेरिका को ईरान से समझौते की भी उम्मीद है। अमेरिका के सहयोगी देश फिर से युद्ध नहीं चाहते हैं। मायने क्या निकालें? ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमला इजराइल कर देगा, यानी कि एक बार फिर से विध्वंस का चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो नॉर्वे के बाद पीएम मोदी इटली पहुंचे और इटली के विदेश मंत्री तजानी ने कैसे स्वागत किया। पीएम मोदी ने रोम में होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, वो तस्वीरें भी सामने हैं। पीएम ने भारतीयों से बात की। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बैठक भी आज करेंगे। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भी बहुत मायने रखता है। मेलोनी के साथ हालांकि द्विपक्षीय बैठक होगी, लेकिन उससे पहले सामने आई वो तस्वीरें जहां देखिए किस तरीके से इटली में भारतीयों के साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात और पीएम मोदी का भव्य स्वागत। नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और इटली के विदेश मंत्री तजानी ने उनका स्वागत किया है। इटली के रोम में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। रोम में होटल के बाहर भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की, अभिवादन भी किया है। तो वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे पीएम का स्वागत किया गया। रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके रोम पहुंचने पर जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत भी किया, जिसको लेकर एक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है और उसमें लिखा गया है, स्वागत है मेरे दोस्त। हालांकि यही अगली खबर है जिस बात का प्रगति ने जिक्र किया। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ पुरानी सेल्फी को पोस्ट किया। तस्वीर पोस्ट कर पीएम मोदी का कैसे स्वागत किया, देखिए लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी मुलाकात भी करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। और देखिए अब वो तस्वीर जिसे शेयर करते हुए, जिसे पोस्ट करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से स्वागत किया गया। लिखा है इस तस्वीर को शेयर करते हुए, स्वागत है, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। और पीएम मोदी का आज भी खासतौर पर जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें नजर रहेगी आज होने वाली उस बैठक पर, जहां जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आएंगी, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर आज होगी बात। पीएम मोदी का आज इटली में क्या कार्यक्रम रहेगा, अब इस पर डिटेल से बात करते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होगी।
क्विरेनाले पैलेस में राष्ट्रपति सर्जिया से वो मुलाकात करेंगे, माफ कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक, भारत इटली के बीच सहयोग बढ़ाने पर बात होगी। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण रहेगा व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा। ये वो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। भारत पश्चिम एशिया कॉरिडोर पर भी बात करेगा। इटली की बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ भी मीटिंग होगी। साथ ही सीईओ के साथ मेलोनी और पीएम मोदी लंच भी करेंगे। बता दें 2025 में इटली भारत के बीच व्यापार 16.77 अरब डॉलर हुआ और अब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत। अब बात करते हैं देश में गर्मी के प्रकोप की। उत्तर भारत के 12 राज्यों में कुछ दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है और कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। रात के समय भी तापमान कम नहीं हो रहा है और ऐसे में गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में अगले 6 दिनों तक तापमान बढ़ने और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक मई के आखिरी दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। मंगलवार की बात करें तो 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ यूपी का बांदा जिला दुनिया में तीसरा और देश में पहले सबसे गर्म शहर पर रहा है, यानी कि सबसे गर्म शहर बांदा। अब देश के अलग अलग शहरों में भीषण गर्मी के कहर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान ज्यादा है। ये मौसम विभाग ने अब हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। यही बड़ी खबर है। साथ ही यूपी के कई जिलों में हीट वेव के अलर्ट को लेकर खबर है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से कोई राहत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई राज्यों में तापमान अब 45 डिग्री के पार। कानपुर के सभी स्कूल 31 मई तक बंद रहेंगे। गर्मी को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किया है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव के अलर्ट को लेकर 31 मई तक स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी को देखते हुए ही डीएम की तरफ से आदेश जारी। और अब जानिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बारे में। देश में गर्मी का वो कहर जहां देश के 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। दिल्ली और यूपी में पारा 45 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में लू का अलर्ट। यूपी का बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर। बांदा का तापमान हो गया है 48.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि दिल्ली के रिज इलाके का तापमान रिकॉर्ड हुआ है 46.6 डिग्री। अब उत्तराखंड के कई जिलों में भी पारा 40 के पार है। हालांकि बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, श्रीगंगानगर में लू की चेतावनी। साथ ही देश में अब बिजली की मांग भी 257 गीगावाट तक पहुंच गई है। और यूपी का बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा, जिसको लेकर आपको जानकारी दे रहे थे। दुनिया के 5 सबसे गर्म शहरों का तापमान अब आपको बताते हैं वो कौन से शहर हैं। बांदा भी इस लिस्ट में शामिल है। सबसे पहले सऊदी अरब की जानकारी देते हैं, क्योंकि देखिए ये वो कौन से देश हैं। सबसे गर्म शहर 48.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है यहाँ पर। अराफात सऊदी अरब का शहर सबसे ऊपर 48.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। फिर भारत का शहर बांदा भी इसमें शामिल है, जो भारत में सबसे गर्म शहर है 48.2 डिग्री सेल्सियस। तो दुनिया में बदलते इस हालात के बीच में किस तरीके से हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं, वही डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए अब खबर यही है कि भारत का बांदा 48.2 डिग्री टेम्परेचर के साथ सबसे गर्म शहर, दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन चुका है। क्योंकि इसके बाद अगर आप इजिप्ट के साउथ वाली की बात करें तो यहां भी टेम्परेचर 47.2 डिग्री तक हिट कर चुका है, जबकि इजिप्ट के ही लक्सर में 47 डिग्री तक तापमान जा चुका है। लेकिन अब खबर भारत और भारत में बढ़ते टेम्परेचर, गर्मी के उस रिकॉर्ड तोड़ प्रकोप की है, जहां बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन चुका है। और इस लिस्ट में जेद्दा नंबर 1 पर है। एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां ऑल इंडिया केमिस्ट की हड़ताल आज है और देश भर में बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर। आपको बता दें ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह हड़ताल है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ ही नियम सख्त करने की मांग की गई है। आम लोगों की परेशानी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि अब ऑल इंडिया केमिस्ट की हड़ताल को लेकर यह बड़ी खबर है और देश भर में सभी मेडिकल स्टोर्स अब बंद रहेंगे। हड़ताल क्यों? ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह हड़ताल है। क्या मांग की जा रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नियमों को सख्त किया जाए।
तो केमिस्ट की हड़ताल क्यों है, अब ये भी जान लेते हैं। ई फार्मेसी और इंस्टेंट डिलीवरी एप्स का विरोध जताया जा रहा है। ई फार्मेसी में 20% से 60% तक डिस्काउंट का मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि डिस्काउंट की वजह से छोटे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है और भविष्य में बड़ी कंपनीज के एकाधिकार का भी डर बना हुआ है। ऑनलाइन फार्मेसी को रेगुलेट करने की मांग की जा रही है और ई फार्मेसी और कॉर्पोरेट कंपनियों की जांच की भी मांग हो रही है। जल्द अब आपको तस्वीरें मुंबई से दिखाते हैं। मुंबई में हमारे सहयोगी विनोद जगदाले की वो रिपोर्ट जहां उन्होंने व्यापारियों के साथ भी बात की। मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12.5 लाख केमिस्ट शॉप है और अधिकतर शॉप यहाँ पर बंद नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये 2 बड़े स्टोर बंद है। तो यहाँ पर एक जो केमिस्ट है, नेशनल केमिस्ट, दिन और रात ये चलने वाला केमिस्ट स्टोर है, यहाँ पर ये शुरू रखा गया है। ये सिर्फ जो इमरजेंसी जो दवाइयाँ है, जो पेशेंट की जान बचाती है, वही दवाइयाँ वहाँ पर देने का काम इस मेडिकल स्टोर में किया जा रहा है। तो स्ट्राइक है तो उनकी मांग हो सकती है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा स्ट्राइक के लोग तोड़े और अपने अपने मेडिकल्स जो है खोल दें, क्योंकि इसमें फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है, लेकिन नुकसान पता है कि हम जैसे लोगों का है। तो सरकार को अगर इनकी कोई मांग है तो मान लेनी चाहिए। अभी तो बहुत मुश्किल आ रही है, अभी मेडिकल बंद है तो मुश्किलें तो आएगी अभी बहुत। और कुछ आपको मालूम था कि ये स्ट्राइक है? नहीं, इसके बारे में नहीं मालूम था। अभी हम लोग इधर आए, देखे, पूछे एक दूसरे से, तब तो पता चला हम लोगों को। कहाँ आए थे आप, किसके इलाज के लिए आए? मेरी मम्मी के लिए आए हम। जो एसोसिएशन ने जो यहाँ पर बंद का ऐलान किया था एक दिन का, वो सफल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात ओबीसी आरक्षण की करते हैं, जिस पर शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल से खबर, बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव किया है। ओबीसी कोटा 17% से घटाकर 7% किया गया है। कई मुस्लिम उपजातियां कोटा लिस्ट से बाहर। तो ओबीसी आरक्षण पर शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी कोटा 17% से घटाकर 7% कर दिया है। शुभेंदु सरकार की तरफ से कई निर्णय लिए गए हैं। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको बताते हैं बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बड़े बदलाव क्या है, क्योंकि खबर है जहां ओबीसी कोटा 17% से घटाकर कर दिया गया है 7%। दूसरी बड़ी बात, ज्यादातर मुस्लिम उपजातियां अब ओबीसी से बाहर है और सरकारी नौकरी शिक्षा में भी 66 जातियों को 7% आरक्षण। बिल्कुल, और पहले ओबीसी ए में 10% और ओबीसी बी में 7% आरक्षण था। अब बदलाव किया गया है। पहले ओबीसी ए में 49 और ओबीसी बी में 91 जातियां थी। अब इसमें क्या चेंज किया गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी पर यह फैसला लिया गया है और यहां पर घटाकर 7% कुल मिलाकर आरक्षण किया गया है। सरकार ने भी कहा है कि पुराने नियम में कई खामियां थी, इसलिए अब ये बड़े बदलाव हुए हैं। और ये बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत की एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए किस तरीके से शी जिनपिंग के साथ ये मुलाकात और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन का स्वागत किया है। चीन में मौजूद हैं इस वक्त पुतिन। मुलाकात बहुत मायने रखती है, समय बहुत मायने रखता है। आज के इस हालात में हो रही ये मुलाकात कई बड़े संदेश दे रही है। हालांकि उससे पहले ये लगातार आ रही वो तस्वीरें देखिए जहां किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग में जोरदार स्वागत किया गया। और अब ये लेटेस्ट तस्वीर है जहां शी जिनपिंग के साथ वो मौजूद हैं और शी जिनपिंग ने पुतिन का स्वागत किया है। रेड कार्पेट वेलकम की हर जगह से बार बार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें यही गर्मजोशी, यही बॉन्डिंग, यही केमिस्ट्री पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा संदेश है। तो बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रेड कार्पेट वेलकम, शी जिनपिंग के साथ इस वक्त की ये तस्वीर। आज के इस हालात में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन का जिस गर्मजोशी से यहां स्वागत किया है उसका बड़ा संदेश पूरी दुनिया पर और साथ ही दुनिया की नजर इस महत्वपूर्ण मुलाकात पर। हालांकि इस मुलाकात में बड़ी खबर है वो अहम समझौते